बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में अंगूर पर बात करेंगे। अंगूर के तिब्बी फ़वाइद क्या हैं और ये किन अमराज में बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। गर्मियों का मशहूर फलों में से अंगूर भी है और ये कसीरल फ़वाइद फल है, यानी इसके बहुत से फ़वाइद हैं और बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। और इसकी जो अक़साम हैं उनमें सुंदरखानी और सुर्ख स्याही माइल पाई जाती हैं। बदाना अंगूर, खुश्क करके गोला किशमिश के नाम से, और जो सुंदरखानी किस्म है अगर इसको खुश्क किया जाए तो सुंदरखानी किशमिश कहलाती है। और सुर्ख अंगूर खुश्क करके मनक्का के नाम से बाज़ार में मिलती है। जो सुर्ख रंग के बड़े बड़े मिलते हैं अंगूर, उसको मनक्का कहते हैं। ये सुर्ख अंगूर को ही खुश्क करके बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कोयटा चमन की तरफ से अंगूर आता है। इसके अलावा सरहद बलूचिस्तान, कश्मीर, कंधार, अफ़गानिस्तान में भी बकसरत पैदा होता है और वहाँ से भी आता है। अंगूर में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियत रखते हैं, यानी ये आपके जिस्म में जो सोजिश है कहीं भी हो उसको उतारने में मदद करता है। अंगूर में रेज़रवेट्रोल एक पॉलीफिनोल कंपाउंड है, वो मौजूद होता है जो अंगूर में एंटी एजिंग के तौर पर काम करता है। ये आपकी बढ़ती हुई उम्र को कम करता है, यानी ये आपको ज़्यादा देर जवान रखने में मदद करता है। अंगूर एंटीऑक्सीडेंट खसूसियत रखता है। ये दिल के मुख्तलिफ अमराज और कैंसर से बचाने में मदद फराहम करता है। अंगूर की एक और खसूसियत ये है कि इसमें बहुत से मरकबात पाए जाते हैं, जैसे ल्यूटीन, ज़ीएक्सेंथन, रेज़रवेट्रोल। ये ऐसे मरकबात हैं कि ये इनकी वजह से अंगूर में जो आपकी आँखों की बीमारियां हैं उससे बचाने में मदद करता है, यानी आपकी आपकी नज़र को तेज़ कर देता है। और एज रिलेटेड मस्कुलर डिजेनरेशन उससे ये बचाता है। जो जब एज ज़्यादा होती तो आँख के मुख्तलिफ पट्टे जो हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ये उन पट्टों को ताकत देता है। और इसके अलावा ये मोतियाबिंद और ग्लोकोमा से बचाने में मदद करता है। यानी अगर देखा जाए कि आँखों की बीमारियों के हवाले से अंगूर बेहतरीन है। इसके अलावा अंगूर आपके हाफ़ज़े को कवी करता है, यानी आपकी याददाश्त को तेज़ कर देता है और आपके मूड को बेहतर करता है। यानी आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप चिड़चिड़े हैं तो ये आपका मूड बेहतर बनाने में मदद करता है। और आप एक ज़हनी नफ्सियाती बीमारी अल्ज़ाइमर जिसको कहते हैं, ये अल्ज़ाइमर को कम करने में और उससे बचाने में मदद करता है। और अंगूर पेशाब को खोल कर लाता है, यानी अगर आप इसको खाते हैं तो पेशाब की जो रुकावट है वह दूर हो जाती है। और ये मलयन है, यानी ये कब्ज़ दूर करता है। और हाज़म है, आपके हाजमे को कवी करता है। और गुर्दे मसाने की पत्थरी को तोड़कर निकालता है। जिगर के फेल को तेज़ करने के साथ साथ दिमाग असाब के लिए मक़वी है और क़ुव्वत बा को तहरीक देता है, शहवत बढ़ाता है और इसके खाने से भूख ज़्यादा लगती है। और आंतों से गंदे मवाद को खारिज करता है। रेशादार फल होने की वजह से जल्द हज़म हो जाता है। और इसके अलावा इसमें ये जो शुगर के मरीज़ हैं वो इसको ना खाएं, क्योंकि अंगूर में बहुत ज़्यादा शुगर पाई जाती है। लेकिन शुगर नहीं है वो ये खा सकते हैं। और ये एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखने वाला फल है और ब्लड शुगर से बचाने में मदद करता है। जिनको शुगर नहीं है वो खाने से ब्लड शुगर से बचने के लिए ये खाएं, और जिनको शुगर है वो हरगिज़ ना खाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शक्कर मौजूद होती है। अंगूर में मैंगनीज़, फास्फोरस, विटामिन के मौजूद होता है जो मुख्तलिफ अमराज से बचाने में मदद करता है।
انگور میں ایسے مرکبات موجود ہوتے ہیں جو آپ کو مختلف اقسام کے جراثیموں جیسے بیکٹیریا، وائرس، یسٹ کے خلاف جسم میں قوت مدافعت بڑھاتے ہیں اور ان سے بچنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ خاص کر سرخ انگور میں قدرتی طور پر ایک ایسا مرکب موجود ہے جو دل کے امراض، بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔ دماغ اور حافظے کو قوی کرنے کے لیے، نظر کو تیز کرنے کے لیے ایک نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ استعمال کریں اور بچوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اس کے لیے آپ 10 دانے لیں گے کشمش کے، جو گول والی دیسی کشمش ہوتی ہے اس کو لے لیں، اور بادام کی جو گری ہے وہ بھی 10 لینی ہے۔ گری آپ نے نکلی ہوئی نہیں لینی، خود بادام لینے ہیں، اس میں سے توڑ کر گری نکالیں اور اس کو گری کو آپ بھگو دیں۔ صبح اس کو چھیل کے چھلکا اتار دیں، ایک بادام اور ایک دانہ کشمش کا، اس کو چبا چبا کر کھائیں، اور اس کے ساتھ سونف اور خشک دھنیا وہ بھی چند دانے اس کے ساتھ کھاتے جائیں۔ اور یہ کھانے کے بعد اگر دودھ ہو تو وہ پی سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی یہ آپ کی نظر تیز کر دے گا، حافظہ آپ کا قوی کر دے گا، یعنی آپ کی یادداشت بہتر کر دے گا، اور آپ کی جو نظر کے جو پٹھے ہیں، جو آنکھ کے پٹھے ہوتے ہیں جو سکڑ جاتے ہیں، جیسے بندہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو آنکھ کی جو پٹھے ہیں وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آنکھ بعض لوگوں کا جو ہے آئی بال وہ ٹیڑھا سا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، بھینگا پن آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ اس سے بچانے میں مدد کرے گا۔ تو آپ اس طرح سے اس کو استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس طرح کھانے سے آپ کو جو نظر کمزور ہے آپ کی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ کچھ عرصہ اس کو مستقل استعمال کرتے ہیں تو اینک کی عادت تک چھوٹ جائے گی۔ اگر دیکھا جائے انگور مزاج کے حساب سے ایک گرم تر پھل ہے، یعنی اس میں گرمی ہوتی ہے اور تھوڑی سی تری بھی ہوتی ہے، گرم اس میں خشکی نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا جو گرم مزاج کے لوگ ہیں، جن کو گرمی کے امراض ہیں، وہ انگور سے پرہیز کریں تو بہتر ہے، اور جن کو جریان، احتلام، رکت، سرت، لکوریا اور شوگر اور ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ تیز رہتا ہے، اور ان کو دل کی وجہ سے سانس پھولنے کی بیماری ہے، وہ اگر یہ انگور کھائیں گے تو ان کو اس کھانے سے یہ امراض ان کے بڑھ سکتے ہیں، ان کو تکلیف ہو سکتی، لہذا وہ سوچ سمجھ کے اور اپنے معالج کے مشورے سے ہی انگور کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انگور اور دیگر پھلوں پر بھی مختلف قسم کی اسپرے، کھاد وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں، لہذا اس کو پانی میں کچھ دیر کے لیے بھگو کے رکھ دیں اور اس کے بعد اس کو کھائیں۔ یہ تھے انگور کے طبی فوائد۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔